इलियास काशमीरी 25 दिसंबर 1925 को लाहौर में पैदा हुए थे। इलियास काशमीरी ने मजमूई तौर पर 543 फिल्मों में काम किया, जिनमें से बेशतर फिल्में पंजाबी जबान में बनाई गई थीं। 1946 हमजा में दराज़कद और खूबरू नौजवान इलियास काशमीरी अपने दोस्त के बुलावे पर बम्बई पहुंचे थे और फिल्म मलका में शोभना समरत के मुकाबिल हीरो का रोल हासिल किया। तकसीम हिंद के बाद इलियास काशमीरी लाहौर आ गए, जहां 1949 हमजा में आगाजी ए गुल ने फिल्म मंदरी बनाई तो आहू चश्म रागिनी के मुकाबिल खूबरा इलियास काशमीरी को हीरो का रोल मिल गया। ये पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म थी। इन्होंने चंद उर्दू फिल्मों में भी काम किया, लेकिन असल कामयाबी पंजाबी फिल्मों के जरिए ही नसीब हुई। इलियास काशमीरी के मकाल में बोलने का अपना ही अंदाज था। वो तेज तेज बोलते थे और उनके बाजू हर वक्त हरकत में रहते थे। विलन की हैसियत से दर्जनों फिल्मों में काम किया। एक बार उनसे पूछा गया कि आप एक जालिम और सफ़ाक जागीरदार का किरदार अदा करते करते तंग नहीं आ गए, कभी किसी रहम दिल और शरीफ नफ्स जागीरदार के रूप में भी सामने आए, तो इन्होंने कहकहा लगाते हुए कहा था, ऐसा जागीरदार कहाँ से मिलेगा? मुझे फिल्मसाजों ने इसी किरदार के लिए मुंतखब कर लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। 1956 में माही मुंडा उनकी पहली कामयाब फिल्म कहला सकती है, जिसके एक ही बरस बाद इन्हें यक्के वाली जैसी सौपर हट फिल्म में काम मिल गया। अगरचे उर्दू फिल्म उनकी शख्सियत और मिजाज को रास ना थी, लेकिन 1957 हमजा में WZ अहमद ने अपनी फिल्म वादा में सबीहा संतोष के साथ इलियास काशमीरी को एक ऐसे रोल में कास्ट किया जो खुद फिल्म वादा की तरह लाजवाल साबित हुआ। इस तरह की कामयाबी वो सिर्फ एक मर्तबा और हासिल कर सके, जब 1963 हमजा में इन्होंने खुद फिल्म इश्क पर जोर नहीं प्रोड्यूस की। यहाँ उनके मुकाबिल असलम परवेज और जमीला रिजाक थीं और इलियास काशमीरी हीरो ना होते हुए भी एक डॉक्टर के रोल में सारी फिल्म पे छाए हुए थे। इलियास काशमीरी की कामयाब कमर्शियल फिल्मों का दूसरा दौर 1970 हमजा के बाद शुरू हुआ। फिल्म बाबल और बुशरा ने जहां सुल्तान राही के लिए मुस्तकबिल में एक अजीम फिल्मी हीरो बनने का रास्ता हमवार किया, वहीं इलियास काशमीरी को भी कामयाब तरीन विलन का ताज पहना दिया। 60 की दुहाई में इन्होंने अपनी फिल्म इश्क पर जोर नहीं बनाई, जो बहुत हट हुई। इसकी कामयाबी में इसके खूबसूरत गीतों का भी बड़ा हाथ था। इस फिल्म में उनके अलावा जमीला रज़ाक और असलम परवेज ने भी अहम किरदार अदा किए थे। बतौर विलन जिस फिल्म ने इन्हें शोहरत दी वो असलम डार की बुशरा थी, जो 1972 में रिलीज हुई। वैसे तो इस फिल्म का मरकजी किरदार सुल्तान राही ने अदा किया था और उसी फिल्म ने सुल्तान राही को शोहरत के उरूज पर पहुंचाया, लेकिन इस फिल्म में उनके अलावा हबीब, आलिया, रंगीला, रोजीना और इलियास काशमीरी ने भी मुतासिर किन अदाकारी का मुजाहिरा किया था। 1973 में इलियास काशमीरी और मुनव्वर ज़रीफ ने फिल्म बनारसी ठग में एक साथ नमूदार होकर तमाशाइयों से जबरदस्त दाद बटोरी। उसी जमाने में मिर्जा जट, बाऊजी, बदला, ज़र्क़ा, दिल दे सौदे, दिया और तूफान, सजन बेपरवाह, सुल्तान, जिद्दी, खुशिया, मेरा नाम है मोहब्बत और वशी जट जैसी फिल्में मंजरे आम पर आईं और इलियास काशमीरी पाकिस्तान के मारूफ तरीन अदाकारों में शुमार किए गए। हकीकत की नज़र से देखा जाए तो इलियास काशमीरी की सलाहियतों को ज़ाया किया गया। सुल्तान राही के बारे में भी यही कहा जाता है, एक ही किरदार अदा करने वाला अदाकार क्या कमाल दिखा सकता है। अगर उनको मुख्तलिफ किरदार दिए जाते तो पर जागीरदार की छाप ना लगती। अक्सर फिल्मों में वो जागीरदार के रूप में नजर आते और अल्ताफ खान, इकबाल दुरानी, जगी मुल्क, जाहिर शाह, हक नवाज वगैरह उनके बेटों का किरदार अदा कर रहे होते और उनके साथ उनके चमचों की एक बड़ी तादाद होती थी। लड़ाई ज्यादातर सुल्तान राही के साथ होती थी। मुस्तफ़ा कुरैशी, यूसुफ खान और इकबाल हुसन भी इलियास काशमीरी और उनके बेटों की पिटाई करते नजर आते थे। एक वक्त ऐसा आया कि फिल्मी शायकीन तंग आ गए और ऐसी पंजाबी फिल्में फ्लॉप होने लगीं। फिल्मी सनत के जवाल में भी ऐसी फिल्मों का हाथ था। फिर इलियास काशमीरी फिल्मों से आयुट हो गए। एक तो फिल्मी सनत जवाल की तरफ गामजन थी और दूसरे उनकी सेहत खराब रहने लगी। वो ज़ियाबीतस के मरीज थे, लेकिन बकौल बहार बेगम परहेज बिल्कुल नहीं करते थे। जिंदगी के आखिरी अय्याम में इलियास काशमीरी गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। वो जिस्मानी इवारस के साथ शदीद करब और पछतावे का शिकार भी थे। ज़ियाबीतस और इस मरज की पेचीदगी के नतीजे में टांग से महरूम हो जाने के बाद वो अपनी बीमारियों और तकालीफ को फिल्म नगरी की चकाचौंध और रंगीनियों का नतीजा गर्दानते थे। आज इलियास काशमीरी की बरसी है। 12 दिसंबर 2007 को पाकिस्तानी फिल्मी सनत के इस मशहूर अदाकार ने जिंदगी की आखिरी सांस ली थी। वो बड़े पर्दे के एक कामयाब विलन थे। मारूफ सहाफ़ी और ब्रॉडकास्टर आरिफ वक़ार ने उनके बारे में ये नूनगुन्ना लिखा,
इलियास काश्मीरी ने सिर्फ सदी पर फैले हुए अपने फिल्मी करियर में 500 के करीब फिल्मों में काम किया। यूं तो इन्होंने हीरो से लेकर विलन और मनचले नौजवान से लेकर बोले जागीरदार तक हर रोल में ढलने की कोशिश की, लेकिन विलन का सांचा उन पर कुछ ऐसा फिट बैठा कि 40 बरस तक वो मुसलसल विलन का किरदार ही करते रहे।